बच्चों, आर्थिक युग में बैंकों का बहुत अधिक महत्व है। बैंक जहां हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ करता है, वहीं एम्प्लॉयमेंट को भी प्रोवाइड करता है। तो चाहे हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हों, चाहे बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट्स हों, जाना चाहते हों, अपना कैरियर बनाना चाहते हों, या फिर मैनेजमेंट सेक्टर के लोग हों जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हों, या मैनेजमेंट में ही बैंकिंग का बड़ा महत्व है उसकी जानकारी चाहते हों, तो हम आज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बैंक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, जिनका कि उत्तर आपको देना है। उत्तर मैं भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? खूब अच्छी तरीके से सुन लीजिए फिर से। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये थे ओसबर्न। ठीक है। अब इसी में एक दूसरा प्रश्न भी आया था, पूछा गया था, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आपसे उम्मीद रखी जाती है आपको मालूम हो कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय इंडियन गवर्नर कौन था? ओसबर्न डेफिनेटली इंडियन सिटीजन नहीं थे। तो भारतीय गवर्नर कौन था ये पूछा गया था। तो इसका आंसर है सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है, सेविंग खाता, जो सेविंग अकाउंट है, खोलने वाला पहला बैंक कौन सा था भारत में? तो यह था प्रेसिडेंसी बैंक। इसने सबसे पहले सेविंग अकाउंट के या सेविंग के खाते खोले थे। अगला क्वेश्चन है, यही पूछा गया था कि चेक प्रणाली, जो चेक सिस्टम है बैंक में, इसको प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो ये था बंगाल बैंक, और इसने 1833 में 1833 में ये सिस्टम, चेक सिस्टम प्रारंभ किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट या रेपो दर। खूब सुना होगा आप लोगों ने, अखबारों में आता रहता है, लोग जिक्र करते रहते हैं। तो पूछा गया था रेपो रेट या रेपो दर क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर जो है, कुछ समय के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, कुछ समय के लिए, ये ध्यान रखिएगा सवाल आप, कुछ समय के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं, जिस रेट से, जिस दर से आरबीआई से नगद धन, जिस रेट से आरबीआई से नगद धन प्राप्त करता है, वो रेपो रेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय स्टेट बैंक किस सेक्टर का बैंक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक सेक्टर का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट बैंक किस प्रकार से ऋण सुविधा, ठीक है, ऋण सुविधा प्रदान करते हैं? क्वेश्चन देखिए, बड़ा ट्विस्टेड है। भुगतान बैंक
यानी कि पेमेंट बैंक्स जो हैं किस प्रकार से ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। जब बैंक आ गया तो आप लोग या जनरल लोगों के दिमाग में आता है कि हम इसमें पैसा जमा भी करेंगे और इससे लेंगे भी। तो यही प्रश्न उसने पूछ लिया था कि जो भुगतान बैंक हैं वो किस दर से ऋण प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर है ये ऋण प्रदान करते ही नहीं है, या इसमें ऋण प्रदान करने की सुविधा ही नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय पूंजी से। दिमाग में रखिएगा, भारतीय पूंजी से प्रारंभ होने वाला पहला बैंक कौन सा था जो कि भारतीय पूंजी से प्रारंभ हुआ था। तो यह था आपका पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ये भारतीय पूंजी से प्रारंभ होने वाला पहला बैंक था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में। उसकी स्थापना करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? कौन सा ऐसा आयोग था जिसने ये सिफारिश की थी कि नहीं, रिजर्व बैंक की स्थापना होना चाहिए? तो ये था हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग था, इसने सिफारिश की थी कि नहीं, एक रिजर्व बैंक होना चाहिए था, और ये आयोग 1926 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने 1946 में पहली बार विदेश में अपनी शाखा खोली थी? प्रश्न ये आया था, किस बैंक ने 1946 में विदेश में पहली बार अपनी शाखा खोली थी? तो इसका उत्तर है बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, कौन सी बैंक ऐसी है या उस बैंक का क्या नाम है जिसने इंटरनेट बैंकिंग पहली बार शुरू की थी? तो ये ICICI बैंक है। ICICI बैंक है जिसने पहली बार इंटरनेट बैंकिंग सुविधा अपने यहाँ प्रारंभ की थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस हैं। ये बैंकिंग सेक्टर से मैंने लिए हैं, जो कि कभी कभी पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इंटरव्यू में या पेपर्स में। इसे आप ध्यानपूर्वक एक अलग लिख लें, ताकि विशेष रूप से जो बच्चे हमारे बैंकिंग में अपीयर हो रहे हैं या जो बैंकिंग में हैं या जो बैंकिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो इन्हें अपने दिमाग में रखें। इस वीडियो को आप लोग लाइक, और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण वीडियो है। हमारा ये वीडियो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनता है, इसमें कोई और सब्जेक्ट नहीं होता है। थैंक यू।